प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने पार्लियामेंट की अलग अलग बिल्डिंग का उद्घाटन किया तो वो कैसे चमत्कार, और आज स्पीकर के कहने पर प्रधानमंत्री करे तो वो गुनहगार। जिन लोगों ने राष्ट्रपत्नी कहा उनको दुष्ट मानसिकता का बताया और उनके पहले संबोधन का बॉयकॉट किया, वो लोग आज कह रहे कि हमारे मन में बड़ा सम्मान है। अरे बनाने वाले हम ही हैं। आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए सबसे बड़ा योगदान देने वालों में से एक स्वतंत्र वीर सावरकर जी का जन्म जयंती है। उससे भी दिक्कत हो सकती है। दिक्कत इससे भी हो सकती है कि आमूमन जो भी कांग्रेस ने बनाया उसमें कांग्रेस ने खाया। जब नेशनल एम्बलम लगा तो दांत गिनने लगे शेर के, कि शेर के दांत ज़्यादा दिख रहे हैं, ये बकरी जैसा शेर दिखना चाहिए, ये बिल्ली जैसा शेर दिखना चाहिए, ये शेर शेर क्यों दिख रहा है। फिर उस पर भी विरोध करते करते याचिका दर्ज की। फिर इनॉग्रेशन पर आए कि ये प्रधानमंत्री क्यों कर रहा है, उस पर भी याचिका दर्ज की। अब शेंगोल पर आए कि शेंगोल क्यों लग रहा है, शेंगोल बोगस है, और आज वो लगेगा पार्लियामेंट में। उसका विरोध मतलब भारतीय संस्कृति और तमिल संस्कृति का विरोध करने पर उतर आए। तो भारत का बज रहा है डंका, पर विपक्ष को लगे शंका, क्योंकि उनका मोदी विरोध जो तब्दील होते होते अब भारत विरोध में तब्दील हो चुका है। दोस्तों नमस्कार। जैसा कि नरेंद्र मोदी की पूरे विश्व में जिस तरह की धाक जमी हुई है और उसको लेकर के इंडिया के अंदर सभी जो विपक्ष में लोग बैठे हुए हैं वो एक दूसरे के टांग खिंचाई करने लग रहे हैं। जैसा कि पार्लियामेंट जो सेंटर विस्टा का उद्घाटन होना है वहां पर अब यह कह दिया जाता है कि राष्ट्रपति जी को बुलावा क्यों नहीं दिया गया। वो एससी से आती हैं इसलिए, जनजाति से आती हैं इसलिए नहीं दिया गया। केजरीवाल तो और भी बड़ा ट्वीट कर देते हैं कि उनका अपमान तक कर देते हैं। और इससे पहले जब राष्ट्रपत्नी कहा गया था उस समय इस तरह का जब सोचा भी नहीं था कि एक राष्ट्रपति के लिए इस तरह के शब्दों की गरिमा को रखा जाए या नहीं रखा जाए। आज इस विशेष चर्चा पर हमारे साथ शहजाद पूनावाला जी हैं। सर आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर कैसे देखते हैं, सेंटर विस्टा लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है और वो उद्घाटन के लिए तैयार है और विपक्ष कहीं ना कहीं 21 दल ऐसे हैं उसका बहिष्कार कर रहे हैं। देखिए, भारत की लोकतांत्रिक जीवनी में एक ऐतिहासिक क्षण है जबकि लोकतंत्र का मंदिर, टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी बन रहा है। परंतु ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जब टेम्पल ऑफ डेमोक्रेसी बन रहा है तो मदर ऑफ हिपोक्रेसी कांग्रेस पार्टी, ये वो कांग्रेस पार्टी है जिसने विरोध के लिए हमेशा राष्ट्रहित को दूर रखा है और राजनीति और राजहित, अपना परिवार हित, इसको ऊपर रखा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आज किस बात का विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री क्यों कर रहे हैं। तो मैं उनकी हिपोक्रेसी जो है वो इस प्रकार की है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे तब त्रिपुरा, मणिपुर की विधानसभाओं की बिल्डिंग का अनावरण उन्होंने किया। सोनिया गांधी जो कोई भी संवैधानिक पद पर नहीं बैठी थी, छत्तीसगढ़ की असेंबली बिल्डिंग का अनावरण उन्होंने किया और उसकी उद्घाटन शिलापीठ पर उनका नाम आज भी है। तो वो कैसे चमत्कार। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने पार्लियामेंट की अलग अलग बिल्डिंग का उद्घाटन किया तो वो कैसे चमत्कार, और आज स्पीकर के कहने पर प्रधानमंत्री करे तो वो गुनहगार। और ये क्यों हो रहा है, कल सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला गया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी समझाया, जो कांग्रेस तर्क दे रही है आर्टिकल 79 का, कि राष्ट्रपति पार्लियामेंट के सेशन को बुलाती है और प्रोरोग करती है, वो संवैधानिक सत्र है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। ये सार्वजनिक समारोह है। सार्वजनिक समारोह एक कार्यपालिका का विषय है और संवैधानिक सत्र ये संविधान का विषय है। दोनों को जुड़ाया नहीं जा सकता। संवैधानिक सत्र राष्ट्रपति बुलाएंगे। और देखिए, नया नया प्रेम है, नया नया सम्मान है। जिन लोगों ने राष्ट्रपत्नी कहा, इस ऐतिहासिक जो क्षण आया था कि द्रौपदी मुर्मू जैसे एक व्यक्ति आदिवासी समाज से पहली बार बन रही थी तो एक कैंडिडेट खड़ा कर दिया उनके खिलाफ, उनको दुष्ट मानसिकता का बताया और उनके पहले संबोधन का बॉयकॉट किया। वो लोग आज कह रहे कि हमारे मन में बड़ा सम्मान है। अरे बनाने वाले हम ही हैं। आप तो उनका विरोध कर रहे थे। और यदि इतना ही इनको सम्मान भाव जागता है तो छत्तीसगढ़ जिसका मैंने जिक्र किया, उस समय पर गवर्नर को इनवाइट नहीं किया गया था। जब सोनिया गांधी जी इसका फाउंडेशन लेकर रही थी, इनॉग्रेशन कर रही थी, उस समय की गवर्नर छत्तीसगढ़ की पता है कौन थी? अनुसुईया उके, जो कि आदिवासी समाज से थी। तो सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से सेंटर विस्टा का उद्घाटन है, भव्य इमारत बन रही है, क्या उससे जलन है या नरेंद्र मोदी से जलन है? जलन तो डेट से भी है। 28 तारीख को इस देश में आज़ादी के लिए, स्वतंत्रता के लिए सबसे बड़ा योगदान देने वालों में से एक स्वतंत्र वीर सावरकर जी का जन्म जयंती है। उससे भी दिक्कत हो सकती है। दिक्कत इससे भी हो सकती है कि आमूमन जो भी कांग्रेस ने बनाया उसमें कांग्रेस ने खाया। अब कांग्रेस ने नहीं बनाया तो नहीं मिल पाया, तो इसीलिए ये भी दिक्कत हो सकती है। और तीसरी दिक्कत ये भी हो सकती है कि कांग्रेस पार्टी
उस प्रजाति में से है जो चीज़ जो खुद प्रपोज करती है उसको वो थोड़े वर्षों के बाद अपोज करती है। इन्होंने फार्म लॉ प्रपोज किया, उसको अपोज किया। जीएसटी प्रपोज किया, जीएसटी अपोज किया। नेशनल वॉर मेमोरियल प्रपोज किया, उसको अपोज किया। पार्लियामेंट प्रपोज किया, उसको अपोज किया। और अपोज करने का तरीका भी देखो इनका। पहले अपोज किया कि पार्लियामेंट क्यों बन रहा है, फिर पता चला पार्लियामेंट बनना था, आप ही ने कहा था। फिर उन्होंने कहा कोविड में क्यों बन रहा है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में गए, कोर्ट ने उसको हरी झंडी दी, बोला राष्ट्रीय महत्वता का प्रोजेक्ट है। और उस समय पर वो एमएलए का हॉस्टल बना रहे थे, वो ठीक था। फिर जब नेशनल एम्बलम लगा तो दांत गिनने लगे शेर के, कि शेर के दांत ज़्यादा दिख रहे हैं, ये बकरी जैसा शेर दिखना चाहिए, ये बिल्ली जैसा शेर दिखना चाहिए, ये शेर क्यों दिख रहा है। फिर उस पर भी विरोध करते करते याचिका दर्ज की। फिर इनॉग्रेशन पर आए कि ये प्रधानमंत्री क्यों कर रहा है, उस पर भी याचिका दर्ज की। अब शेंगोल पर आए कि शेंगोल क्यों लग रहा है, शेंगोल बोगस है। मतलब कि अब तो ये स्थिति आ चुकी है कि पहले राम जी का अस्तित्व नकारा, अब शेंगोल जैसे पवित्र चिन्ह जिसको वहाँ के अधीनम, वहाँ के सबसे बड़े शिव जी के मठ ने, जिसको एक प्रकार से धर्मदंड के रूप में स्थापित करके दिया था नेहरू जी को, और आज वो लगेगा पार्लियामेंट में, उसका विरोध मतलब भारतीय संस्कृति और तमिल संस्कृति का विरोध करने पर उतर आए। आज सबसे बड़ी बात है कि नीतीश जी हैं, उन्होंने नीति आयोग का बहिष्कार किया। इसके बाद सेंटर विस्टा को बेकार का बता दिया, इसकी ज़रूरत नहीं थी। सबसे बड़ी बात है कि कश्मीर से उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला हैं, वो तारीफों के पुल बांध रहे हैं कि सेंटर विस्टा ऐसा भव्य इमारत और हमारे देश के लिए ये लोकतंत्र का मंदिर बहुत आवश्यक था। देखिए, आपने जब कहा 21 पार्टियां विरोध में हैं, तो ये भी बताना चाहिए कि 26 पार्टियां हमारे समर्थन में इस पार्लियामेंट के, और उसमें कई सारे ऐसे दल है, जैसे आपने बताया जम्मू कश्मीर से एनसी, बीजेडी, टीडीपी, अकाली दल, ये सारे दल हमारे एनडीए में नहीं हैं। फिर भी ये राष्ट्रहित को, राष्ट्र नीति को राजनीति के ऊपर रख रहे हैं, तो उनका स्वागत है। 140 करोड़ लोग इसी भाव से काम कर रहे हैं। परंतु मेरा सवाल उनसे ये है कि आज जिस प्रकार से कुछ राजनीतिक दल, नीतीश जी की बात की आपने, इनकी तो नीति बन चुकी है, रणनीति और राजनीति बन चुकी है कि हर संवैधानिक संस्था का करो अपमान, ये मेरी पहचान। सुप्रीम कोर्ट का जिसने अपमान किया, ईवीएम और ईसी का जिसने अपमान किया, सीएजी का जिसने अपमान किया, आज वो अपमान कर रहे हैं नीति आयोग का। तो ये उनकी नीति, रणनीति, राजनीति बन चुकी है कि विकास विरोधी गतिविधि में शामिल होना है। और देखिए नीतीश जी का क्या कहा जाए, अब आज जो स्टैंड लिया है, एक आध साल बाद बदल दे। 1 साल पहले उनका स्टैंड अलग था पार्लियामेंट को लेकर, उनके खुद के साथियों ने इसकी वकालत की थी, कांग्रेस पार्टी ने। तो नीतीश जी को तो अब ऐसा है कि वो कभी कभी सुशासन बाबू थे, अब आसन के लिए बेकरार बाबू है, तो उनका स्टैंड उसके आसन के हिसाब से बदलते रहता है।